सादर जय सिया राम। बहुत दिनों से एक प्रश्न आ रहा है और समयाभाव के कारण उसका उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूं। लोगों का प्रश्न आता है भक्ष्य अभक्ष्य को लेकर। कहीं पढ़ा होगा लोगों ने, किस दिन क्या न खाएं, किस पदार्थ का सेवन न करें। लोगों ने पढ़ा तो, लेकिन संदेह उनके मन में यह है कि इसका वर्णन कहां है। ये कोई मनमुखी व्यक्ति तो नहीं अपने आप लिख करके दे दिया। आज अवसर मिला है, बताऊंगा आप लोगों को। तो भक्ष्य अभक्ष्य को लेकर के ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ा अच्छा वर्णन मिलता है। आप लोग अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इन बातों का वर्णन मिलता है। किस दिन क्या सेवन न करें, किस पदार्थ को न खाएं। प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार सर्वप्रथम प्रतिपदा के दिन, प्रतिपदा अगर है उस दिन कुष्मांड का सेवन नहीं करना चाहिए। कुष्मांड मतलब कद्दू। कद्दू क्या करता है? कुष्मांड का सेवन प्रतिपदा के दिन करने से धन का नाश होता है, ठीक है, आर्थिक क्षति होती है। द्वितीया को, क्रम से ही चलेंगे ना तिथि अनुसार। द्वितीया को वैगन का सेवन नहीं करना चाहिए, निषिद्ध है। तृतीया को परवल का सेवन हम करते हैं यदि तृतीया को, तो हमारे शत्रुओं की वृद्धि करता है ये परवल। इसलिए तृतीया को परवल को त्याग देना चाहिए, परवल का त्याग कर देना चाहिए। चतुर्थी, चतुर्थी के दिन यदि व्यक्ति मूली का सेवन कर ले भूल से, तो भी धन नाश होता है, धन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा। पंचमी, पंचमी के दिन यदि किसी ने बेल का सेवन कर लिया, उसका परिणाम यह होगा कि उसको कलंक लग सकता है, उसकी बदनामी हो सकती है। ध्यान से समझिए। षष्ठी के दिन कुछ लोग प्राय प्रातःकाल उठते हैं तो नीम की पत्ती का सेवन करते हैं, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। औषधि वृक्ष कहा गया है नीम, परंतु यह भी निषिद्ध है। कब? षष्ठी को नीम की पत्ती, नीम का फल, नीम की दातून कर लेने से नीच योनियों की प्राप्ति होती है। इसलिए षष्ठी के दिन नीम त्याज्य, प्रयोग नहीं करना चाहिए। सप्तमी को एक ताड़ का फल होता है, होता तो नारियल की तरह है परंतु बहुत कठोर होता है, ताड़ उसको बोलते हैं। सप्तमी को ताड़ का फल सेवन करने से शरीर में रोग बढ़ते हैं, रोगों की वृद्धि होती है। इसलिए सप्तमी को ताड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। अष्टमी को, अष्टमी को नारियल का फल निषिद्ध है, नारियल के फल का सेवन अष्टमी को नहीं करना चाहिए। क्या होता है इससे? नारियल का फल अष्टमी को सेवन करने से बुद्धि का नाश होता है, ठीक है। नवमी, नवमे के दिन प्रयास करें कि लौकी, उसका प्रयोग न करें। नवमी को लौकी त्याज्य है, लौकी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। दसवीं को एक कलम्बी होता है, उसका साग होता है, कलम्बी। दसवीं को कलम्बी का साग त्याज्य है, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी,
वैसे तो एकादशी को अन्न का ही त्याग कर देना चाहिए, समझ रहे हैं, अन्न का त्याग कर देना चाहिए एकादशी के दिन, क्योंकि जितने भी पाप हैं वो सब अन्न में रहते हैं उस दिन। ठीक है, एकादशी के दिन, तो एकादशी के दिन जो अन्न का सेवन करता है, जितने भी संसार में पाप हैं वो समस्त पाप उसको, पाप न करने पर भी वो पाप उसको लग जाते हैं। एकादशी को तो अन्न का सेवन ही नहीं करना चाहिए। यदि कर भी रहे हैं, करते ही हैं लोग, अधिकांश कर भी रहे हैं, तो सेम अगर प्रयोग कर रहे हैं एकादशी को, सेम, पुत्र का नाश होता है, संतति का नाश होता है सेम का प्रयोग करने से। इसलिए सेम का प्रयोग एकादशी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, द्वादशी को एक होती है पोतिका, उसको पोई कहते हैं। अगर पोई का सेवन कर लिया जाए द्वादशी को तो भी संतति नाश, मतलब पुत्र का नाश होता। ठीक वही बात अगर त्रयोदशी को बैगन खा लिया जाए, त्रयोदशी के दिन बैगन का सेवन कर लिया जाए तो भी पुत्र का नाश होता। मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये बातें आपको बताई जाए। कुछ विशेष तिथियां हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, रविवार, श्राद्ध या व्रत के दिन तिल का तेल निषिद्ध माना गया। समझ रहे हैं ना, साफ साफ लिखा गया है, व्रताहे चा दुष्टम स्त्री तिल तैलकम, ब्रह्म व्रत। रविवार के दिन प्रयास करें कि अदरक का सेवन न करें और लाल रंग के किसी साग का सेवन न करें रविवार। कार्तिक मास अगर चल रहा है, पवित्र कार्तिक मास, बैगन का सेवन मत करें। माघ मास चल रहा है, मूली का त्याग कर दें, मूली का सेवन। सूर्यास्त के पश्चात किसी प्रकार का तिलयुक्त पदार्थ सेवन उसका नहीं करना चाहिए। और जो चाहते हैं कि लक्ष्मी मेरे यहां आए, धन संपदा मेरे यहां आए, रात में दही का, सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए।